बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। बंटवारा तो मेरे मरने के बाद ही होगा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, दोस्त करना बन अनजाना। माटी माटी रू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार, रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, दोस्त करना बन अनजाना। बंटवारा। मेरा बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया मेरा। सभी जानत है सिमरन दीदी मालिक लोग का लायकी नहीं है। कौन है ये गीता और काशी? आपके माई और बाबूजी है का? कितने भी हाथ पैर मार ले, उसके हाथ ना कुछ नहीं लगना। आप अपना मुंह बंद रखना और जानकी को भी समझा देना। हाँ बहन जी, अब हम कहाँ से ढूंढ के लेके आए उनका? मंगल से मिलो, वही सबसे पुराना मजदूर है यहाँ का। अरे काका, हम जो पूछ रहे हैं वो सीधा सीधा बताए काहे नहीं देते? जो कब्रों में मुर्दे सोए हुए ना, उनको जगा मत बेटा। अगर वो जाग गए ना तो बहुत पंगा हो जाएगा, बहुत पंगा हो जाएगा। पगला गए हो का? बताओ ना हमें, कहाँ चला गया? अरे कहाँ चला गया? अरे आप? हाँ मैं, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? हम तो माई के पास जा रहे थे। चल अच्छा हो गया तू मिल गया। मैं चंडीगढ़ गया था आज तेरे कमरे पर। हाँ वो हमका मालूम है। और हो गया आपका फिजिकल क्लियर? हाँ बताया तो था तेरे को। थैंक यू। अरे हम कुछ नहीं किए हैं, सब आप ही का ही मेहनत का नतीजा है। अरे हाथ तो मिला ले, फिर बताता हूँ क्या किया तूने। हाथ मिलाना यार, क्या सोच रहा है? तूने मोटिवेट किया मेरे को। अकेले आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है ऐसा करना, अगर दूसरा आदमी एनकरेजमेंट के लिए साथ हो ना तो आसान हो जाता है। यही किया तूने मेरे लिए। बस आपकी मेहनत सफल हो जाए, और क्या चाहिए? अरे वो तो हो ही जाएगा। चल अंडे खिलाता हूँ तेरे को। अरे नहीं, हमें कहीं जाना है, कुछ काम था। अरे चले जाना, एक छोटी सी पार्टी तो बनती है ना। अरे नहीं, हमने कहा ना कि हमें कहीं जाना है। मैं भी कह रहा हूँ ना, चल बैठ पीछे। और मम्मी क्या हाल चाल है? बढ़िया, तू अपना सुना, कैसा चल रहा है वहाँ सब? यहाँ भी सब बढ़िया ही चल रहा है, बस रोज कोई ना कोई नया रफड़ी पड़ा रहता है। क्या हो गया ऐसा? कुछ नहीं, आपको तो पता ही है, करनैल ने सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है। दिन रात काम में लगे रहते हैं और मोरिंडा तक जाने की फुर्सत नहीं मिलती हमें तो। मैं तो कह ही रही थी, धीरे धीरे संभालना था उसने काम। करनैल ने एकदम से सारी जिम्मेदारी अपने सिर के ऊपर ले ली, फुर्सत कहाँ से मिलनी अब? मेरे को पता नहीं था क्या? खाली काम ही होना मम्मी तो आदमी दिल को तसल्ली दे भी लेता है। आपको तो पता ही है,
इनके यहाँ रोज कोई ना कोई रफड़ पड़ा रहता है। कमल लंदन चली गई और ताया ताई भी चले गए। घर तो खाली हो गया होगा ना उनका? नहीं मम्मी, जरनैल और मनवीर चले गए वहां रहने। अच्छा। और सिमरन ने नया ही राग शुरू कर दिया। क्यों, क्या किया अब उसने? आपको तो पता ही है मम्मी, अपनी लड़की तो है नहीं, ये इनकी गोद ली हुई है। मनवीर बता रही थी आजकल इसने नई जिद पकड़ी हुई है। कहती बताओ कौन है मेरे मम्मी डैडी और क्यों छोड़ गए मेरे को यहाँ पे। अरे इनसे क्या पूछ रही है, उनसे पूछे जाके जो छोड़ कर गए हैं। भलाई का तो ना जमाना ही नहीं है। आप बताओ डैडी जी कैसे हैं, तबीयत ठीक है उनकी? ठीक है, इनके तो मजे आ रखे हैं। सवेरे शाम जाकर गंगा किनारे बैठ जाते हैं। इतनी शांति है ना जहाँ, मैं क्या बताऊं सतवीर तुझे। यहाँ गंगा किनारे बैठ जाने के बाद ना उठने का मन ही नहीं करता। तो ठीक है ना मम्मी, डैडी ने भी कितनी मेहनत की है सारी जिंदगी, अब थोड़ा मौका मिला है तो एंजॉय करने दो। किसका फोन है? मम्मी का। लो कर लो बात। जी मम्मी। जिਉਂदा रह पुत्र, कैसा है तू? और डैडी की तबीयत कैसी है? डैडी बाहर गए हैं। मैं क्या कह रही थी सतवीर को कि अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए आप लोग भी इधर ही आ जाओ और हवा पानी भी बदली हो जाएगा। नहीं, अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है, बस आप लोग एंजॉय करो। जैसी कोई प्रोग्राम होगा तो हम बता देंगे। और हाँ, डैडी को नमस्ते कहिएगा। जी पुत्र। जल्दी चलो, तैयार हो जाओ। कहाँ जा रहे हैं हम? मुरिंदा जाना है। मोरिंडा? इस तरह अचानक? अरे वो मेरा पीछे पड़ा हुआ है, उसको जमीन के कागज देने हैं जनरल से साइन करवा कर। चलो चलो, मैं भी सोच ही रही थी मोरिंडा जाने की। यही अच्छा किया जो तुम चंडीगढ़ चले गए, किस्मत तुम्हारा अच्छा साथ दिया। हाँ समझ लो, मालिक लोग का नजर पड़ गया। देखो सब कुछ हो जाए हमारा। हो ही जाए भाई। अरे कितने लोगों को ऐसा मौका मिलता है? मालिक लोगों की लड़की के साथ चक्कर का भी। कौन है लड़की? अरे बात ना बनाओ तुम, हैं? अरे वही जो तुम्हारे घर के चक्कर काट रही है। अरे वो दिन भी आई थी अब तुम्हारे घर पर, जिस रोज तुम चंडीगढ़ गए थे। वो दिन क्या कर रहे थे पेड़ के नीचे, हैं? सब मजदूर लोगों ने देखा। अरे तुम्हारा सही है भैया, मालिक लोगों का पैसा भी और लाइकी भी। पागल हुई गो का? माथा फिर गया का तुम्हारा? अरे हमारा ऊ का कोई जोड़ नजर आता है तुमको? अरे जोड़ तो लाइका लाइकी का एक ही होता है ना भैया। जुड़ गया तो ठीक, अरे नहीं जुड़ा तो जोड़ लियो। अरे वो क्या है ना, अमीर लोग और गरीब लोग प्यार की भूख तो एक समान होती है। अरे हमको ना तुमसे कोनो बात ही नहीं करनी है। तुमको ना लड़की लोगों में एक ही चीज नजर आती है। अरे आदमी को और भी कोई 100 काम होते हैं। अरे और बताइए संत महात्मा जी, अरे आपको क्या काम है? तुम्हारे बापू से बतियाई का है? अरे किधर है? पड़ा होगा घर में तुन होकर। चलो मिलाता हूँ, चल चला चल। चाचा, ओ चाचा, ओ चाचा उठिए, एक काम है आपसे। कौन है वे? अरे हम पवन कुमार सिंह। कौन कौन? अरे ज्योति कुमार सिंह का लड़का। अरे वही तो मर गया। अरे हम तो जिंदा है ना। अरे उठिए, हमको एक काम है आपसे। जाओ कल आना। देखत नहीं हम सो रहे हैं। अरे हम कल नहीं आ सकते हैं। अरे हमको कोई बात पूछना है आपसे। उठा। अब बोलो। आप किसी काशी नाम के व्यक्ति को जानत हो? अरे नहीं जानो तो हम किसी काशी वासी को। अरे हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, 20-25 साल पहले का बात कर रहे हैं। अरे यही मजदूर थे। हमने कहा ना हम नहीं जानते किसी काशी को। अरे बापू से बात करना ना तो दिन के वक्त है ना। अरे क्या है ना, ई वक्त बापू बात करने की स्थिति में ना हो। ठीक है, पर आप काहे को पूछ रहे हो? का काम है वो काशी से? अरे कुछ काम है, नहीं बता सकते तुम्हें। अरे एक्शन कौन सी सीक्रेट बात है? है कुछ काम, अभी हमको जात है, पर आई है सुबह का वक्त। अरे कौनो लाइकी के साथ कोई चक्कर की बात है? अरे नहीं, ऊ का इसके साथ कोनो चक्कर नहीं। अरे हम जात है, हमको चंडीगढ़ का बस भी पकड़ना है और घर जाके तैयार भी होना है। चलता है। चक्कर तो कोनो जरूर है बप्पा, वरना ऐसे नहीं पगला रहा तू काशी का पता जानेगा। हेलो। हेलो, हम बोल रहे हैं। हम कौन? हम मनीषा, पवन की बहनियां। हाँ मनीषा, क्या बात है? इतनी रात को कैसे फोन किया? सब ठीक है ना? ठीक नहीं है।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दादी, आप सोई नहीं अभी तक? बस सोने ही लगी थी पुत्र। आ बैठ। आप ये अलमारी बंद रखा करो, कहीं चोरी वोरी होगी तो। कैसे चोरी होगा? ये रत्तो तो भरोसे वाली है बड़ी। जा पुत्र, अलमारी बंद कर दे। फिर भी दादी ख्याल रखा करो, ऐसे ही सब कुछ खुला पड़ा रहता है, किसी की नीयत बदलते देर लगती है। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा है तो सब कुछ चंगा ही चंगा होता है। तू फिक्र ना कर। ये बता, आज दादी की कैसे याद आ गई? दादी, तेरी यही बात गलत है। मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ तेरे पास आ गया और तू पूछती है तेरी याद कैसे आ गई? चल छड़। ये बता, तेरा ट्रांसपोर्ट का काम कैसा चल रहा है? कहाँ दादी, अभी शुरू ही कहाँ हुआ है। बड़ी मुश्किल से तो माने हैं बाबूजी जमीन बेचने को। बुढ़ापे में इंसान कितना मजबूर हो जाता है ना। क्यों दादी, ऐसा क्या हो गया? कल तक तो वो अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करता रहता है, और आज हर चीज के लिए अपने बच्चों का मुंह देखना पड़ता है। दादी, तेरी ऐसी कौन सी जरूरत है, बोल। अगर बोलने से पहले मैंने पूरी ना की तो कहना। पुत्र, बूढ़ी हो गई हूं अब मैं। अपने आप उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। वो तो रब की कृपा है, रत्तो आ गई है मेरे पास। नहीं तो यहाँ पड़े पड़े बस तुम लोगों को आवाजें देती रहती। दादी, तू ना सोचने बहुत लगी है। इसका हाथ पकड़ के सुबह शाम घुमा फिरा कर। मैं डॉक्टर से बात करके तुझे ताकत की गोलियां लगा दूंगा। रहने दे, मुझे नहीं कोई गोलियां खानी ताकत वकत की। एक काम कर सकता है तो कर। मुझे ना हरमंदिर साहब मत्था टेक के आना है। सोचती हूँ जाने से पहले एक बार मत्था तो टेकाऊं। बस दरबार साहब जाना है तुझे? कोई बात नहीं, मैं करता हूँ बंदोबस्त। मेरा जाना तो मुश्किल है दादी, आप बेबे और बाबूजी को लेके जाओ। पूछ ले उनको, अगर चलते हैं तो जाके आ जाते हैं हम लोग। मन तो मेरा था हेमकुंड साहब जाके मत्था टेकूं, पर अब मेरी हड्डियां जवाब दे गई हैं। इसलिए सोचती हूँ दरबार साहब जाके उनके हुजूर में बैठूं थोड़ी देर। थोड़ी देर क्यों दादी, हफ्ता भर तो रहो, मैं करता हूँ इंतजाम। पता है माँ बाप की असली कमाई क्या होती है? क्या दादी? उसकी लायक औलाद। कहाँ रह गए वो भैया? रात के 10 बजे को है और अभी तक नहीं आए। फोन वो भी नहीं उठा रहे हैं। किससे पूछे, क्या करें? माई के पास भी फोन नहीं है। किसका फोन आ गया इस वक्त?
हेलो। हेलो, हम बोल रहे हैं। हम कौन? हम मनीषा, पवन की बहनियां। हाँ मनीषा, क्या बात है? इतनी रात को कैसे फोन किया? सब ठीक है ना? ठीक नहीं है भैया, आज गए रहे थे आपकी तरफ, मिले थे आपसे। हाँ आया तो था। क्यों, क्या हो गया? अभी तक लौटे नहीं हैं, उनका फोन भी बंद आ रहा है। हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम किससे पूछे, क्या करें, इसलिए आपको फोन लगा दिया। हमको बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बस लेट होगी। 10:30 बज रहे हैं, कभी रहे नहीं वो इतनी देर तक बाहर। चल अच्छा, घबरा मत, मैं कोशिश करता हूँ इधर से फोन करने का। लगता है भैया आ गए। फोन वह काहे नहीं किया? पता है हम कितना परेशान हो रहे थे। अरे बैटरी खत्म हो गया है फोन का। किससे बतिया रही हो? छुटका बाबू है। जी बाबू, आ गए भैया। कोई बात नहीं, बात करा जरा उससे। जी कराते हैं, बात करे को कह रही हूँ। हेलो। हाँ, कहाँ गया था? वो बाबूजी, बस लेट हो गई थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखा कर। परेशान हो रही थी तेरी बहन। जी बाबूजी, गुड नाइट। तुम कहा बाबूजी को फोन लगा दिया, उनका नींद खराब कर दिया ना। हम आते हैं हाथ मुंह धो के। लो बाबूजी, ये यहाँ पर साइन कर दो। सारी बात तो तय से हो गई ना, और वैसे भी हम उनकी जमीन थोड़ी बेच रहे हैं। बंटवारे तो आदमी के मरने के बाद होते हैं जमीनों जायदादों के। अभी तो मैं जिंदा हूं आपके सामने, मेरे मरने का इंतजार तो कर लेते। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तुम आगे से कहीं भी जाइबो ना तो हमें बताई देबो कि कितनी देर में लौटना होगा। हमको अब अकेले डर लगता है। अरे तो कौन सा जानबूझ के लेट हुए हैं, वो तो बस लेट हो गई, और ऊपर से तुमने जो छुटका बाबू को फोन किया ना, रात को जगा दिया है, वो सही नहीं किए। तो और का करत तनी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमको। सामने छुटका बाबू का फोन नंबर लिखे थे तो मिला ही दिए फोन। अभी किसका फोन आ गया? देखत है, उई का है, सिमरन का। ये कोई बखत हुआ किसी लड़के को फोन करेगा? तो क्या करें, काट दें? उठा लीजिए, काटे से कौन सा मान जाएगी वो। हेलो, कुछ काम हुआ? अरे हम आपसे कहे हैं ना, आपने हमें एक बार कह दिया है तो हम पता करके देते हैं ना। ये रात के 11 बजने को आए हैं, अब सो जाइए। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, तू जा, अगर कुछ भी पता लगता ना तो मुझे बताना, मैं वेट करूंगी तेरे फोन का। हम कोशिश कर रहे हैं ना। क्या कह रही थी? यही कह रही थी, पता लगा के दो हमको कौन है काशी और गीता। अरे कहाँ से पता लगा के दे हम यार। तो काहे वो गुंजाम के बापू ने कुछ बताया नहीं? वो तो टून पड़ा था, हम क्या करते, बहुत कोशिश की उनको जगाने के लिए। मैं कह रही थी कि अगर खेत में कोई काम नहीं है तो ना जाओ, रोज सवेरे उठ के वहां जाके बैठ जाते हो। नहीं भाई, रात बारिश हुई है, देखता हूँ सब ठीक ठाक है वहां पे, कैसा काम। मुझे पता है आप मेरे कहने से ना रुकने वाले तो है नहीं, घर में बैठ के चैन भी नहीं पड़ता ना आपको। अमरजीत, खेतों में कितना काम है, कितने मजदूर लगे हुए हैं, देखना तो पड़ता है ना, कोई आता जाता रहता है। अगर मैं यहाँ बैठ गया ना, सब लोग जहाँ आ जाएंगे, फिर तेरे को परेशानी होगी चाय बनाने में।
छोड़ दो। अच्छा रत्तो, हम ना अमृतसर जा रहे हैं। कब जा रहे हो आप? कल सुबह चले जाएंगे शायद। तो वापस कब आना है आपने? 1 हफ्ता तो लगेगा, आगे वाहिगुरु की मर्जी। तूने चलना है साथ? पर पुत्र, तू कहाँ जाएगी? सारा घर तूने ही तो संभाल रखा है। अच्छा सुन, जब मैं चली जाऊंगी ना, पीछे से मेरे गद्दे निकाल के धूप दिखवा लेना, और अलमारी से गर्म कपड़े भी निकाल लेना। अलमारी अच्छे से साफ कर देना। हाँ, तूने पैसे रखे थे ना अपने, वो भी ले जाना। हाँ, पर रखेगी कहाँ तू? चल पड़े रहने दे यहीं पे, जब चाहिए होंगे अलमारी से निकाल लेना। दादी। अरे सतबीर, सत श्री अकाल दादी। सत श्री अकाल पुत्र, कैसी है? मैं ठीक हूँ दादी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। करनैल भी आया है? जी दादी। क्या बात है दादी, रत्तो ने तो आपका सारा कमरा ही संभाल लिया है। क्यों रत्तो? रत्तो, जा पुत्र, 2 कप चाय बना के ला। जी दादी। ये गूंगी है क्या दादी? नहीं पुत्र, गूंगी तो नहीं है, हालात की मारी है बेचारी, इसलिए गूंगी जैसी हो गई है। क्यों, क्या हो गया इसको? बड़ी गमों की मारी है पुत्र, बस रब का शुक्र है उसने मेरे पास भेज दिया इसको। पता नहीं लोग सोचते क्यों नहीं है पाप कमाते समय। दादी, आप ना बड़े मुलायम दिल के हो, किसी ने 2-4 सच्ची झूठी बातें कही नहीं, आप पिघल गए। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ सिमरन का क्या चक्कर है? एकदम से क्यों बदल गई वो? दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लौह भस्म हो जाए। दादी, इससे सिमरन का क्या लेना देना? जाने अनजाने हो सकता है किसी का हमने दिल दुखाया हो, उसकी हाय का असर हो। लो बाबूजी, ये यहां पे साइन कर दो। पुत्र, एक बार जगतार वीर से बात कर लेते तो अच्छा था। अरे बाबूजी, कितनी बार बात करेंगे? सारी बात तो तय से हो गई ना, और वैसे भी हम उनकी जमीन थोड़ी बेच रहे हैं। फिर भी जमीनों का बंटवारा तो हो गया ना, और हमारी जमीनें तो हमेशा साथ में रही। यार जर्नल, तू ही समझा बाबूजी को कुछ। बाबूजी ताया जी से क्या बात करनी है, वो रहते हैं कनाडा में, और फिर हमारी बात हो तो गई थी। पुत्र, बंटवारे तो आदमी के मरने के बाद होते हैं जमीनों जायदादों के। अभी तो मैं जिंदा हूं आपके सामने, मेरे मरने का इंतजार तो कर लेते। क्या बोल रहे हो जी आप? जो जी में आता है बोल देते हो, आपके पीछे कोई रोने रुलाने वाला नहीं। जो मरने मराने की बात कर रहे हो। बाबूजी, मेरे को पता है आपको बुरा लग रहा है, आपको अपनी जमीनें अपनी जान से ज्यादा प्यारी हैं, ये हमको पता है, लेकिन थोड़ा हमारे बारे में भी तो सोचो। अगर आज जर्नैल की जमीन नहीं बिकी ना, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाना है। बाबूजी, आप इतना क्यों सोचते हो? खेती के लिए जमीन है तो सही, मेरी जमीन है, हरजीत की है, ताया जी की सारी जमीन है, आप करते रहना खेती। अब हमारा कुछ करने का मन है तो हमें करने दो ना। इतने अच्छे घर परिवार का लड़का और इतना चरित्रहीन। छी, शुक्र है हमारी रत्तो इससे दूर चली गई। जब तेरे अगला बच्चा होने वाला होगा ना, तो हम भी जलेंगे हरमंदर साहब। रब के आगे
अरदास करेंगे कि हे बैगरू हमारे बच्चे को बख्श देना। हफ्ते के अंदर अंदर दोनों मुझे हवेली में पोचा लगाते नजर आने चाहिए। माटी माटी नू मारन लागी है माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती